हेलो सत्य साहब बोलिए। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। आपका बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद। कई जन्मों का पाप आपने एक पल में ठीक कर दिया। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं काफी सालों से, बचपन से ही मेरे दिल में एक ऐसी चीज थी कि मुझे वो मालिक मिले, क्योंकि हम यहाँ संसार में माया को देखते थे। भाई बहुत से पैसा को देखते थे, लोगों को देखते थे कि लोग इतना रुपया कमा रहे हैं। तो मैंने कहा अगर उस मालिक का ये रुपया है तो ये हमारे पास भी आना चाहिए और उसी की सेवा में लगना चाहिए। ये बचपन से मेरे दिल में था और गहरा। मेरे फादर बहुत तपस्वी थे। चलो जो भी उनको उनके गुरु ने दिया, उन्होंने मेरे को ये संस्कार दिए कि ये मालिक है, ये मालिक है। आपने जो बताया, आपने जिसको मिलाया, साक्षात अब पता महसूस हो रहा है कि जब हम उसके पूर्ण शरण में जाते हैं तो एक पल में पूरी दुनिया बदल जाती है। इसलिए कहा है ना, हम परमात्मा से विमुख हो गए। विमुख माने हमारा जो मुख था उसकी तरफ था, लेकिन हमारा अभिमुख माया की तरफ हो गया। इसलिए वो तो पीछे ही था हमारा, समझो। यानी हमने उससे जैसे अलग हुए, माने उसकी तरफ हमारी आंखें थी, सब कुछ आमने सामने था, लेकिन हम ये माया की वजह से, समझो इसकी चाहत से, समझो इसकी इच्छा से, समझो जो भी कोई होगा, कुछ भी होगा, उस टाइम जो भी हुआ हो गया। बस जैसे हम परमात्मा और आत्मा आमने सामने थे, बस हम उससे विमुख हो गए। यानी हमने मुंह फेर लिए और मुंह जो हमारा है माया की तरफ लगा दिए। थोड़ा ऐसा समझो कि चलो कोई अलग देखेंगे, लेकिन देखने गए, लेकिन गए भूल गए भूलभुलैया में। माया, उसका नाम ही माया है ना, प्रकृति है ना जी। जब से हमने शरीर धारण किए तो ये जो आंखें है ये तो माया ही देखेगी ना, माया की आंखें है ना, प्रकृति वाली आंखें है ना जी। और ये प्रकृति वाली आंखें, प्रकृति वाले कान, प्रकृति वाली सोच, प्रकृति वाली बुद्धि, प्रकृति वाले तर्क, वही हम परमात्मा को वापिस, यानी माया से हम परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करने लगे। लेकिन परमात्मा के लिए ये माइक आंखें जो है, प्रकृति का आंखें कुछ काम की नहीं है। ये माया ही देखेंगी। आपने आंख भी बंद कर ली तो माया ही देखेंगी, क्योंकि देखो हमने आंखें खोल दी, हम दुनियादारी देख रहे हैं, तो माया की माया है। आंख बंद भी कर ली तो क्या है, बात तो एक ही है ना। जैसे हम सो जाते हैं, वापिस तो जग ही जाते हैं ना। सत्य। श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते भी है ना। तो लेना महत्वपूर्ण है क्या छोड़ना महत्वपूर्ण है? तो दोनों महत्वपूर्ण है। वैसे ही ये जो आंखें है, आंखों से जो भी हम बाहर देख रहे या कानों से जो भी बाहर का कुछ सुन रहे, वैसे हमने आंख भी बंद कर ली या कान भी बंद कर लिए तो फर्क कुछ गिरने वाला नहीं है जी। बात एक ही है, यानी सब माया ही माया, माया ही माया, माया ही माया। तो ये माया से परमात्मा कैसा मिल सकता है? यानी माइक आंखों से परमात्मा नहीं दिखेगा, या ये माइक कानों से, यानी शारीरिक कानों से या प्रकृति कानों से परमात्मा का आवाज हमें सुनाई नहीं देगा। सुनाई देगा लेकिन प्राकृतिक बातें प्रकृति सुनेगी। मनुष्य से मनुष्य का बच्चा ही पैदा होगा ना, और वो मनुष्य जैसा ही होगा ना, वैसा हम अभी प्रकृति में है
तो जो भी सुनेंगे हम कान दबा के सुनेंगे या खुले कान से सुनेंगे और प्रकृति सुनेंगे। जो भी ये माइक आंखों से देखेंगे या आंख बंद करके भी देखेंगे, सब माइक ही होगा, माया ही होगा। सत्य सत्य सत्य, ये समझना। आज समझ आ रहा है कि गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उस वक्त जो वाणी उचारी, हाँ, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच ऐती सच नानक होसी ती सच। आज इस शब्द का पूर्ण महसूस होता है, पता लगा कि ये क्या शब्द हैं। वाणी तो बहुत उचारी, लेकिन उस वाणी का हमने जाप बहुत किया। किसी ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए 1.25 लाख का जाप किया, किसी ने कुछ किया, अहंकार प्राप्त हुआ उन चीजों से। जब हम समर्पित हुए तो एक पल में इसका मतलब समझ आने लगा। ये मुझे महसूस हुआ, जो मैं अपने अंदर की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। बात बराबर है। देखो, जैसा पानी पानी जाप करने से कोई पानी नहीं मिलता, वैसा सतनाम सतनाम ऐसा जाप करने से कोई सतनाम नहीं मिलता। बराबर की नहीं? जी, ये बात है। ये समझ ही नहीं, क्योंकि देखो ये सब प्रकृति है ना। ये जो हमारा मुंह जो है ना, यानी पूरा शरीर ही प्रकृति की। फिर शरीर से जो भी होगा, मुंह से जो भी होगा, मैंने कहा ना, आंखों से, कानों से, मुंह से, श्वासों से, या आपके मस्तिष्क से भी। यानी मस्तिष्क तो क्या है? मस्तिष्क तो ये तो विचारों का भंडार है, कल्पनाओं का भंडार है। उससे भी कुछ भी नहीं होगा, सब आएगा, समझ आएगा, लेकिन माया का ही समझ आएगा, माया ही समझ में आएगी। क्योंकि प्रकृति को और परमात्मा ये दोनों अलग बात है। जैसे अभी आपने कहा ना, जो आपने मंत्र का उच्चार किया, एक ओंकार, बराबर। तो एक ओंकार ही क्यों कहा? दूसरा ओंकार ही नहीं है। ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि ये जो आंखों से दिखने वाला ये भी ओंकार है, कानों से सुनाई देने वाला वो भी ओंकार है, श्वासों से भी हम जाप करते वो भी ओंकार है, मुंह से जाप करते वो भी ओंकार है, और दूसरा भी कोई ओंकार होगा हमें नहीं मालूम। लेकिन जो गुरु नानक देव जी ने कहा, एक ही ओंकार है वो जी। और वो एक ओंकार को जानो। ये जो आप इसको ओंकार नाम दे दिए, ये सब माइक है। जो आंखों से दिखने वाला ओंकार वो भी माइक, प्राकृतिक कानों से सुनाई देने वाला ओंकार वो भी माइक, सब माइक ही ना। लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो ओंकार जो है ना, वो बस एक ही है, ये बताए दिए है, बराबर। लेकिन अभी ऐसा है ना, अभी जिसको उसकी समझ ही नहीं है तो वो बोलेगा नहीं नहीं, ये माइक ओंकार ही गुरु नानक देव जी ने कहा, तो ये माइक ओंकार की बात ही नहीं की। इसलिए उन्होंने एक कहा, बस एक ही ओंकार है वो, सत्य सत्य। ये और वो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे वाला ओंकार है, बराबर जी। क्योंकि ये जो सगुण साकार और जो है ना, ये जो हम देख रहे हैं, ये तो क्षणिक है ना, ये तो बदलने वाला है ना, ये परिवर्तनशील है ना, ये तो मिथ्या है, असत्य है, बदलने वाला है, माइक है। वो ओंकार कैसा हो सकता है? और ये समझो, इसको ओंकार भी कह दिए हमने, ये माइक ओंकार को, तो बदलने वाला है ना, फिर उसको परमात्मा कैसे कह सकते हैं हम? बराबर। इसको चाहे तो हम ब्रह्म कह सकते। कबीर साहब ने तो यहाँ तक बताया कि ये ब्रह्म एक धोखा ही है, यानी धोखा देने वाला ही है, यानी माइक है, यानी जादूगर जैसा है, बराबर। यानी हम जो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, या शरीर में से जो भी हमारे 5 इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, जो भी पंच श्वास है, के भी ऊपर श्वास है, इतनी जो हम 25 प्रकृति जो कहते हैं ना, ये त्रिगुण माया,
इसमें से कुछ भी हमने विचार किए, कल्पना किए, कुछ भी किए, ये सब ब्रह्म ही है और ये धोखा ही है। धोखा ही माने ये सब परिवर्तनशील है, आज है तो कल नहीं है। तो ऐसे इसकी प्राप्ति करके क्या करना है, कि ब्रह्म की प्राप्ति करके क्या करना है? बिल्कुल, ये बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारा बाप जो है वो शाश्वत है ना, सत है ना, अपरिवर्तनशील है ना, शाश्वत है, तो ये अशाश्वत तो ये हमारा ये नहीं है बराबर। ये मन का हो सकता है, ये शरीर का हो सकता है, ये प्रकृति का हो सकता है, ये माया वाला खेला हो सकता है, ये ब्रह्मांडी आत्मा का खेला हो सकता है, यूनिवर्सल हो सकता है। सत्य। लेकिन ये जो भी यूनिवर्सल है, जो भी हम अनंत ब्रह्मांड भी कहते हैं, लेकिन ये सभी ब्रह्म ही है, बदलने वाले ही, धोखा ही है। सत्य। इससे नहीं जाना है। हम तो मूलतः क्या है, हम प्रकृति वाले नहीं है, हम माया वाले नहीं है, हम ब्रह्म वाले नहीं है, जो कहते हैं ना। तो हम, और आजकल क्या हो गया है, इसके ऊपर ही ज्यादा, और लोगों को विश्वास बैठता है ना, नहीं हमारे गुरुजी ने तो ओम दिया, हमारे गुरुजी ने तो सोहम दिया। ओम का अर्थ क्या होता है, सोम का अर्थ क्या होता है, कोहम का अर्थ का क्या होता है, ओहम का अर्थ क्या होता है, सभी एक ही होता है। सोम का अर्थ क्या होता है, ओ मैं हूँ। अरे फिर वो अगर तू ही है तो यहाँ बैठ के क्या कर रहा है तू? सत्य सत्य। तो कबीर साहेब ने सोम का अर्थ खुला बता दिए। सोम का अर्थ वह ब्रह्म मैं हूँ, यानी ब्रह्म ये धोखा है। तो वो सोम करके क्या करना है, और ओम तो मैंने बात बता दिए है। सत्य। ओम भी आपको से देख रहे हैं, या ओम आपको कानों से, माइक कानों से सुन रहे हैं, तो वो भी एक धोखा ही है। सत्य सत्य सत्य। गुरुदेव, एक कृपा बनाए रखना, अपने चरणों के साथ लगाए रखना। आपके बस ये क्या कि आपके दर्शन के लिए जब आप अच्छा समझें, जब आप के पास समय हो, मैं एक बार आपके पास, वैसे तो हर पल आपके पास ही रहूंगा, लेकिन आपके दर्शन के लिए एक बार जरूर आऊंगा। मैं जम्मू से हूँ। हाँ। और डॉक्टर रमनीत ने मुझे ये बताया। हाँ। उनसे बातचीत हुई थी। हाँ। और मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मैं जिसकी तलाश में था, क्योंकि जिन गुरुदेव के पास मैं पहले गया उनसे मैंने यही कहा कि अगर आपके पास वो नाम है जो गुरु नानक को मिला, जो कबीर साहब, आप कबीर की गद्दी है, मैं इसको प्रणाम करता हूँ। अगर वास्तव में ये कबीर साहब की ये जगह है तो मैं इसे कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कबीर 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 हर पन्ने पे कबीर साहब की वाणी है। और गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उस वाणी को मोहर लगा के और उस वाणी को गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखा। अब आज के समाज में माया इतनी प्रबल हो चुकी है लोगों के दिमाग के ऊपर कि उनके शब्द को उतना ही तरीके से लेंगे जितना कि वो उनको ज्ञान है, जितना उनके कर्म हैं, अपना तो ये मानना है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि इस सार शब्द को पूरी दुनिया में ये सेवा मांगेंगे हम, सेवा में, क्योंकि गुरु नानक ने हमें जो संस्कार दिए, कबीर साहब ने जो संस्कार दिए, वो सेवा के संस्कार दिए। बस आप मेरे पे कृपा बनाए रखना। सेवा। अभी एक ही समझना कि देखो, गुरु नानक देव जी क्या हो या कबीर साहब क्या हो, कोई भी हो, ये तो नाम ही है, एक राम के ही नाम है, राम के बच्चे के ही नाम है। वास्तविक हमने क्या कहना चाहिए, हम रामदास है, यानी राम के दास है सब ही। गुरु नानक देव जी ने यही कहा था, हम भी रामदास ही है। कबीर साहब ने यही कहा था, हम ही रामदास ही है, दास ही है हम परमात्मा के। लेकिन ये जो सोहम वाले जो लोग है ना, वो कहते हैं कि हम ही राम है। नहीं। ये धोखा है, बराबर। बहुत बड़ा।
और इस वक्त अगर ये हम परमात्मा के अंश हैं, हम एक इंसान के रूप में एक किस्म के परमात्मा रूप हैं, अगर उस परमात्मा के नाम पे इसके साथ कोई छल कर रहा है तो सबसे बड़ा पाप है इस धरती पे। हाँ, पाप है, लेकिन बात ऐसी ना, जो सुनने वाले होते हैं, वो अज्ञानी जीव होते हैं ना, उनको तो उतना नहीं समझता ना। इनको मैं तो दासों को दास, मैं तो आप चरण, मैं तो पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी इस धरती पे हैं, इस ब्रह्मांड में है, बाकी जितने भी ब्रह्मांड हैं उनमें है, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ क्योंकि वो परमात्मा के अंश हैं। उनके अंदर परमात्मा का कण है। बराबर है कि हम परमात्मा के अंश ही है, ना कि हम परमात्मा है। लेकिन ये गुरुआ लोग क्या करते, चालाकी कर ना, हम है, एक ही आत्मा है, सभी जगह वही है, वही परमात्मा है और वही आत्मा है और हम ही वही परमात्मा है, सबके अंदर बैठा है। ये करके क्या करते हैं, उनकी पूजा करवा लेते हैं लोगों से, क्योंकि उन्होंने रखा ही नहीं ना दूसरा। बोले बाहर भी वही है, हमारे अंदर भी वही है, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, तो करो फिर मेरी पूजा। उनकी मान बढ़ाई के लिए, उनके पूजा के लिए वो परमात्मा को एक ही बताते हैं, वो चाहे उसको आत्मा नाम दे दे या परमात्मा नाम दे। लेकिन कबीर साहब ने या गुरु नानक देव जी ने वो कहा है कि आत्मा अलग होती है, परमात्मा अलग होती है। बराबर। अभी गुरु नानक देव जी का तो मुझे इतना अभ्यास तो नहीं है, लेकिन आप तो उसी में हो, उन्होंने क्या कहा वो भी नहीं मुझे मालूम, लेकिन कबीर बीजक में तो कबीर साहब ने तो वही कहा है। और गुरु नानक देव जी और कबीर साहब ये तो दोनों में कहते हैं कि उम्र का 25-30 वर्ष का ही फासला था। बराबर। कार्य तो दोनों के अलग अलग थे, अलग अलग क्षेत्र थे, लेकिन वो जो वातावरण था ना उस टाइम परमात्मा को समझने वाला, वो तो एक जैसा ही था ना, चाहे थोड़ी सी अलग तरीके से बताते होंगे। समझो, ऐसा समझो कि गुरु नानक देव जी कहते होंगे कि 2 और 3 5, तो कबीर साहब कहते होंगे कि 3 और 2 5। बात तो एक ही थी। बराबर। तो समझने वाले को बोलते हैं ना, समझना चाहिए। तो कोई अलग नहीं था, वो जो माहौल था ना उस टाइम सबका एक ही जैसा था। और उसके ऊपर ही गुरु नानक देव जी तो उसके ऊपर ही भी गए। उन्होंने जो कि 30-35 जो संतों की जो वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में ले ली है, तो वो उसी टाइम के थे, ऐसे नहीं। उसके पहले भी जो कोई संत हो गए, जैसे संत नामदेव, वो तो उनके पहले हो गए थे। तो और कोई और भी संत है कि उनके बाद में भी हो गए, तो उनकी भी वाणी उन्होंने ले ली। लेकिन वो वाणी लेने का अर्थ क्या है कि वो भी परमात्मा के प्यारे है, जैसे हम है वो है, तो वैसे वो भी प्यारे है। उन्होंने भी, वो भी परमात्मा की गोद में बैठने वाले हकदार थे, इसलिए उनकी वाणी ले ली। यानी वो पहुंचने वाले लोग थे। बस अभी हो सकता है तरीका अलग अलग भी हो सकता है परमात्मा पाने का। संत नामदेव का परमात्मा पाने का तरीका थोड़ा और अलग होगा। दूसरे भी मैंने कहा ना कि इतने 30-35 जो 35 अलग अलग संत है, उनका भी परमात्मा पाने का तरीका अलग अलग होगा। लेकिन उन्होंने परमात्मा को पाया, महसूस किया, या परमात्मा के वो साथ ही चिपके रहे, इसलिए तो उनकी वाणी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में ले ली। बराबर जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। और लास्ट में दसम पातशाह ने उनको ये पता था कि ये डेरे बहुत से बन जाएंगे, क्योंकि इस वाणी में बहुत ताकत है। डेरे बहुत बनेंगे, लोग वहां जाएंगे, क्योंकि लोग माया के अंदर हैं, लोग बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को कहा, गुरु मान्यो ग्रंथ, इस गुरु ग्रंथ साहब को ही एक गुरु मानो, क्योंकि इसके अंदर वो सार शब्द आ चुका है, इसी में है। जो खोज ले, जिसके भाग्य में होगा उसको मिल जाएगा। हाँ, अभी ये ऐसा क्यों कहा, भाग्य में इसीलिए मिल जाएगा क्योंकि वो कोई वस्तु लेने देने वाली नहीं ना। मुझे गुरु मान लो, मेरी मान बढ़ाई करो, मेरी पूजा आरती करो, मेरा तीर्थ पेल लो,
मैं आपको सार शब्द दे दूंगा, तो ये झूठ बात है ना जी। ये कोई लेने देने वाली वस्तु नहीं है। परमात्मा तो सक्षम है ना। देखो ये बंदा हड़मास का बंदा कोई बोल रहा है कि मैं तुझे परमात्मा दे दूंगा, माने ये हड़मास का आदमी जो हम कहते हैं पंच तत्वों का पुतला, हड़मास का पुतला, ये परमात्मा को प्राप्त करवा दे रहा है एक दूसरे आदमी को। कितना झूठ बात है, बराबर की नहीं। और परमात्मा सक्षम है ना, किसके अंदर उतरना है किसके अंदर नहीं उतरना है, उसका क्या देखना है उसका क्या नहीं देखना है, उसके अंदर उतरना है या नहीं उतरना है, उसके लिए तो सभी बच्चे प्यारे हैं, बराबर। लेकिन कुछ तो भी बच्चों की भी गलती होगी कि नहीं, तो कब होना नहीं होना वो तो उसका निर्णय लेने के लिए परमात्मा तो सक्षम है कि नहीं, वो तो बड़ी शक्ति है कि नहीं, वो तो महाशक्ति है कि नहीं, वो तो परम चैतन्य है कि नहीं। तो वो तय करेगा ना कि हम बैठ के तय करेंगे या गुरुवाई करके तय करेंगे कि चलो आ जाओ मेरे पास, मैं सार शब्द दे दूंगा, मैं राम नाम दे दूंगा। ये झूठ बात है, बराबर। तो जिसको मिलना है ना, परमात्मा सब देखता है, सब देख रहा है। किसको प्राप्त होना है नहीं होना है वो स्वयं उसका अधिकारी है, उसको ही हम स्वयं भू कहते हैं, तो उसका ही वो खुद का मालिक है, तो वो और वो सर्वज्ञानी है, तो वो तय करेगा ना। सत्य। और ये लोग क्या करते हैं, इनको तो परमात्मा प्राप्त तो नहीं हुआ, परमात्मा का कुछ अनुभव नहीं, ये क्या करते हैं अपने आत्मा को ही परमात्मा बता देते हैं। यानी ऐसा एक मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए है, बराबर। तो आप तो उसको कोई देखते तो नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि मेरे 1 करोड़ रुपए है, बराबर। जी बिल्कुल। लेकिन एक आदमी कहता है कि भाई साहब तुम्हारे पास तो 1 करोड़ रुपए है, लेकिन आप यकीन के साथ कह रहे हैं कि वो बैंक में बराबर है, सेफ में है क्या नहीं है। तो वो क्या करता है, उसको बोलता है एक काम करो, आप 1 करोड़ रुपए निकालो बैंक में, बराबर। और गड्डी पे ऐसे थप्पी जो है ना, वो नोटों की गड्डी लगा दो और देखो अभी तुम्हारा जी भर गया, अभी तुम्हारा विश्वास हो गया कि देखो तुम तो बोलते थे मेरे बैंक में है, अरे वो बैंक है या नहीं है, वो कह रही है कि हमारे पास सेफ है, ऐसा विश्वास नहीं रखना। देखो मैंने क्या अक्ल लगाई, आपके पैसे निकाले और ये अभी देखो आंखों से देख लो। तो ये ऐसा चालाकी करते हैं, बोले देखो यही आत्मा परमात्मा था, देखो अरे भाई ये मेरे पैसे निकाले, बस अभी मैं मेरे आंखों से वो गड्डियां देख रहा हूँ, उससे क्या नया क्या है। तो ये अपने आत्मा को ही परमात्मा का रूप दे देते हैं, इसलिए सोम का बारा ज्यादा होता है। सोम माने क्या है, सोम का अर्थ वही होता ना, वही मैं हूँ, यानी वो परमात्मा मैं हूँ, या ओम ब्रह्म मैं हूँ। तो ऐसा कोई वो नहीं हो सकता। अगर वो है तो फिर बात ही क्या है, फिर क्यों गुरु करना है, फिर क्यों गुरु की चरण में जाना है, और फिर क्यों परमात्मा खोजना है, फिर बात ही नहीं ना। फिर अभी तू परमात्मा ही है, तू भी परमात्मा मैं भी परमात्मा, अभी सभी परमात्मा बन गए, तो बात ही क्या हो गई। तो ऐसा नहीं होता, बराबर। परमात्मा की जगह है, हम हमारी जगह है। देखो ये जो स्व है ना, वो बात भी करते स्व की, ये जो हमारा स्व है ना, इसका नाश कभी भी नहीं हो सकता। हमने ये स्व से लाखों करोड़ों जन्म ले लिए, तो भी स्व उसी टाइम था, अभी भी है, और हम मरने के बाद ये हमारा स्व जाने वाला नहीं है, बराबर। हम परमात्मा का अनुभव भी, अभी देखो आपको सार शब्द प्राप्त हो गया, वो सार शब्द का स्फुरन जो है, वो जो स्पंदन है, वो आप अनुभव कर रहे हो ना, वो जो चैतन्यता है वो आप अनुभव कर रहे हो ना, थोड़ी देर के लिए हो या 24 घंटे हो, जो भी जैसा आपके भाग्य के अनुसार। लेकिन अभी आप अलग कुछ तो भी अनुभव कर रहे हो, और जो अनुभव करने वाला है वो आप स्व हो, बराबर। तो इसीलिए आत्मा को स्वरूप कहा गया है और परमात्मा को स्वरूप कहा गया है। तो ये स्वरूप से ही हम
स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं, ना कि स्वस्वरूप से हम स्वरूप बन जा सकते हैं। बराबर, यानी हम आत्मा से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी आप जिस गांव में या जिस शहर में रह रहे हो, बराबर, और आपको दिल्ली जाना है, तो आपको जाना तो आपके गांव से ही है ना, आपके शहर से ही जाना पड़ेगा ना। आपने टिकट भी निकाले तो उसमें भी लिखा होगा कि मैं जम्मू कश्मीर से दिल्ली जा रहा हूँ। जी बिल्कुल। या आप कहीं भी जाएंगे तो जम्मू कश्मीर आने वाला ही है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली जा रहे हो या जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हो, या यानी आपके ही स्व से वो परमात्मा को आपको मिलना है। और जब परमात्मा ही मिलेगा तो वो अनुभव करने वाला आपका स्व रहेगा रहेगा रहेगा। आपका स्व अलग है, सबका स्व अलग है, लेकिन हम जो स्वरूप जानने वाले, परमात्मा जानने वाले, वो तो सभी एक ही है। बराबर, इसलिए मैं वो सूरज का उदाहरण देता हूँ ना। आपका घर अलग है, मेरा घर अलग है। आप उस स्टेट में रह रहे, मैं इस स्टेट में रह रहा हूँ, लेकिन हमारे ऊपर जो सूरज है ना, वो तो एक ही है ना। सत्य। वैसा ही लेकिन आप और मैं एक नहीं हूँ। आप आपकी जगह, मैं मेरी जगह, और जो सूरज है वो उसकी जगह। हमेशा ये डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। बराबर। तो ये जो स्व है ना, जब हम परमात्मा के जो हम बोलते हैं ना, सचखंड में बोलो या सतलोक में बोलो जाएंगे ना, वहाँ भी हम स्व ही रहेंगे ही। और जो आनंद, जो परम आनंद जिसको हम परमात्मा कहते, उस परम आनंद का अनुभव भी करेंगे। अगर हमने, हमारे स्व ने उस परमानंद का अनुभव नहीं किए तो फिर मोक्ष की बातें क्या करना और क्या प्राप्त करना है हमें। हम हमारी खुद की प्राप्ति करना है। मैंने जैसे कहा ना, आपके बैंक से आपने 1 करोड़ रुपए निकाले और आपकी जो खोली है, मकान है, उसमें आपने वो गड्डी रख दी, तो आप नया क्या किए? अरे वो भी आपके नाम ही था बैंक में। हाँ जी। और वही आपने घर में लाए। बात एक ही है, कुछ आपने नया नहीं किया है। तो ये लोग बोलते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा होता है, अरे या आत्मा को ही हमें पहचानना है, ये सोच की ही हमें अनुभूति करना है। तो ये सरासर झूठ बात है। हम हमारी क्या अनुभव करेंगे? आज तक हमें, और हम तो बोल रहे, चल रहे, सब कुछ देख रहे, सुन रहे, विचार कर रहे, कल्पना कर रहे, और हमको क्या जानना है और क्या जानेंगे जी। और जान के भी क्या होने वाला है, समझो। हम अलग नहीं, हम ऐसे है तो ऐसे ही रहने वाले हैं। जो हम परमात्मा के पुत्र है ना, तो पुत्र है। तो क्या हुआ है समझने वाले, जैसे अभी समझो आप किसी बच्चे के बाप हो, बराबर जी। तो आपको बच्चा है, तो वो आपका बच्चा आपको बाप कह रहा है, बराबर कि नहीं जी। अभी क्या होगा, आपके बच्चे की शादी हो गई, अभी शादी हो गई तो उसको भी लड़का हो गया जी। तो आप क्या कहेंगे उसको? अरे अभी तू असल में बाप बन गया, क्या किया आपने? लेकिन आप भी बाप हो, वो भी बाप है, नाम तो सेम आ गया, लेकिन कार्यकलाप तो अलग अलग है ना। वो जो बाप है उसके लड़के का बाप है, बराबर। और आप जो बाप है तो आप आपके बच्चे का बाप है, बराबर। बाप शब्द तो बराबर है, लेकिन बहुत डिफरेंस भी है ना जी। तो जैसे ऐसी ये वानियां रहती है, तो वानियां में लोग समझते नहीं है। तो बस वो वाणी ने तो ऐसा लिखा है, हमारे गुरुजी ने तो ऐसा कहा है, ये ग्रंथ में तो ऐसा कहा है, बराबर। तो ये जमलिंग हो जाती है। तो अभी आपको मैंने वो उदाहरण दे दिया, बाप का भी उदाहरण दे दिया और बैंक का भी उदाहरण दे दिया। अपने ही पैसे निकालना और खुशी से नाचना, अरे ये पागलपनी है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसा ही तो बाप नहीं बन सकता। बच्चा बाप बन गया तो उसके बच्चे का बाप बन गया हो, बराबर। आपका कोई बाप नहीं बन गया हो, आप उसके बाप हो, ये बात बराबर है, बराबर। लेकिन उसका वो बाप जो कह रहा है खुद को, वो उसके बच्चों का बाप है, उसके लिए वो बराबर है।
और मैं उसी बच्चे का बाप हूँ, तो मैं मेरी जगह है, तो अलग अलग ही बात है ना जी। बिल्कुल। तो ऐसा ही आत्मा और परमात्मा ये दोनों बात अलग अलग है। लगने में या सुनने में हमें थोड़ा सा लगता है कि सेम टू सेम है, लेकिन अलग अलग ही है। ऐसा कबीर बीजक में मैंने जो भेजा है ना आपको 450 साल का, तो उसी टाइम का जो आप बोल रहे हैं ना, गुरु नानक देव जी भी थे उसी टाइम के, उसी विचार सरणी में। जैसे अभी कबीर साहब की जैसी भी ये होगी विचार सरणी होगी, कल्पनाएं होगी, उन्होंने वैसी बात उसमें रखी है। जैसे गुरु नानक देव जी ने उनके हिसाब से उनकी बात गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है, वैसे इन्होंने इनकी बात रखी है, वो जाने दो। लेकिन दोनों का बात तो एक ही है ना, उन्होंने अपने बाप को ही मिला दिए ना, जो उनका भी बाप है हमारा भी बाप है, बराबर। ये महत्वपूर्ण है जी। हाँ। एक ही थी ये जो वाणी उचारी है, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना काबे कैलाश में, मैं रहता तेरे पास में, मैं रहता तेरे पास में। तो उसके आगे कहा है विश्वास जी। उसमें सबको नकार दिए, श्वास को भी नकार दिए। लेकिन जो श्वासों की ही पद्धति कहते हैं ना, श्वासों से परमात्मा मिल जाएगा या आत्मा मिल जाएगा, तो वो नहीं, वो क्या करते, उसी जगह अटक जाते, उसी जगह बोलते, बस वो श्लोक खत्म हो गया बोलते, वो साखी खत्म हो गई बोलते, मैं हूँ श्वास के श्वास में। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, सबके अंदर ना लगाई है, ना मैं मूरत में, ना मैं तीरथ में, सबको ना के, तो श्वासों में भी मैं नहीं हूँ ये कहा है, मैं तेरे पास में हूँ ये भी कहा है, बराबर। ये जो आपने कहा ना पास में है, अभी पास में माने अंदर है कि बाहर है? पास में माने पास में, बस। तो उसमें अभी ज्यादा झगड़ा नहीं करने का कि शरीर के बाहर है कि शरीर के अंदर है, वो तो बोलने की एक बात है। देखो वो समझा देते है ना। जी। ज्यादातर क्या बोलते हैं, हृदय में समझते हैं। हृदय, अभी देखो हृदय क्या होता है, देखो हृदय को जो हमारा शरीर का हृदय है ना जी, प्रकृति वाला हृदय है, तो अध्यात्म में भी हृदय का नाम लिया है कि मैं हृदय में बसता हूँ। अभी हृदय में बसता हूँ, ऐसे गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, दूर की वाणी, ऐसा भी कहा है ना। तो हृदय वो क्यों, तो उन्होंने कोई ये शरीर वाला हृदय नहीं लिया, लेकिन फिर शरीर वाला हृदय नहीं लिया तो हृदय नाम क्यों लिया? तो अभी जो आप ये जो अनुभव कर रहे हो सार शब्द का, वो स्पंदन आप अनुभव कर रहे हो, वो स्फुरन आप अनुभव कर रहे हो ना। तो जैसा हृदय का जैसा ठोका रहता है ना, जैसा हृदय भी चलता है तो उसके भी एक आवाज होता है ना, बराबर। फिर उस आवाज को हम लक्ष्य दे या ना भी दे तो भी वो चल रहा है ना। जी बिल्कुल। तो ऐसी भांति से जैसा हृदय चलता है, उसके लिए कोई उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है, दिन रात उसका काम कर रहा है, बराबर। वैसे ही इसीलिए परमात्मा के लिए हृदय का ये शब्द इस्तेमाल किया है। वैसा ही ये जो सार शब्द है ना, हृदय जैसा चलता है ना, वैसा ये सार शब्द चलता है। माने वो महाचैतन्य की अनुभूति हमें होती है, लगातार होती है, 24 घंटे होती है, इसलिए हृदय का वो लिया है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है, वो समझ में नहीं आती हमें। हाँ, ये एग्जाम्पल दिया है, इसका एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हृदय हमारा रुकता नहीं है, 24 घंटे चलता है या धड़कता है। हाँ, धड़कता है, वैसे ही ये सार शब्द बगैर किसी रुकावट के ये चलता ही रहता है, एक ही धुन में चलता रहता है। हाँ, अभी बात आपने बराबर समझ लिए। तो ये बातें रहती है, इसलिए हृदय ले लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, जिसको ये मालूम नहीं वो हृदय को ध्यान करते। अरे नहीं, कृष्ण जी ने तो वहाँ कहा है, कृष्ण जी ने तो नाक के ऊपर कहा है। अरे भाई, इतने बड़े कृष्ण जी वो क्यों कहेंगे? हम तो देखो जो अभी वेद का निचोड़ ये गीता हम कहते हैं ना, बराबर। एक इतने चारों वेद हम तो नहीं जा सकते या उपनिषद नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनका जो सार गर्भ है ना, वो गीता में है। लेकिन गीता कहाँ तक अटकी है?
वो तो ब्रह्म तक अटके है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसमें लास्ट में कह दिया है कि मेरा जो नित्य स्मरण करेगा या मेरा नित्य स्मरण का अनुभव करेगा वो मेरे परम धाम में आ जाएगा। अभी वो परम धाम, मेरे परम धाम में, तो हमने मेरे को कह दिए कि कृष्ण जी को, बराबर। तो कृष्ण जी का भी परम धाम है ऐसा कह दिए। देखो जो भी ग्रंथ होता है ना, जैसे विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण में विष्णु जी का ही बोल बाला रहेगा, शिव पुराण में शिव जी का ही बोल बाला रहेगा, वैसा गीता में कृष्ण जी का ही बोल बाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा भागवत सप्तशती, भागवत सप्तशती जो क्या कहते हैं हम देवी का, तो उसमें देवी ही बड़ी है। तो ऐसा हर जो ग्रंथ है ना, उसमें जो उसका मुखिया रहता है ना, उसको ही हम सब कुछ बता देते हैं। लेकिन वो एक ढंग है, बराबर कि नहीं, वो एक प्रकार का ढंग है। तो लेकिन वही नहीं, फिर तो सभी परमात्मा बन जाएंगे। फिर कृष्ण ही परमात्मा बन जाएगा, राम ही परमात्मा। देखो राम में तो राम का ही वर्णन रहेगा ना, राम का ग्रंथ है तो राम का ही बोलबाला होगा। जिसका पिक्चर है उसी में जो नायक है उसका ही बोलबाला रहेगा। कितनी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ये राम जो आपने बताया, जो आपने जिस राम को मिलाया, ये तो रमा हुआ है। राम का अर्थ ही होता है रमन करने वाला, जो हर चीज में रमन कर रहा है। रोम रोम में रमा हुआ है। रोम रोम में माने हम क्या कहते हैं, कन कन में। कन कन में माने देखो कुछ हमें समझ में आता है, कुछ में नहीं समझ में आता है, लेकिन उसको बना है ना। एक पत्थर भी देखो तो हम क्या बोलते हैं, जो भी कुछ बना है तो हम क्या बोलते, परमात्मा ने बनाया है, बराबर की नहीं। इसलिए तो वो यानी उसी के नजर निगरानी में बनाया है, इसलिए हम उसको भी बोलते हैं कि पत्थर में भी उसका ही राज है। या हम बोलते हैं कि पत्ते पत्ते जो हिलते भी है ना, डुलते भी है ना, जो पत्ता भी उसके हिसाब से चलता है, उसके हुक्म से चलता है। माने क्या है, उसने सब कुछ बनाया है तो उसके हुक्म से बने है ना, तो फिर उसका हुक्म सबके अंदर है ना। इसलिए परमात्मा ने सब बनाया है, तो परमात्मा का हुक्म सबके अंदर चलता है। जी बिल्कुल, सहज बात है। बिल्कुल। तो परमात्मा बहुत सहज है, समझने की जरूरत है, बराबर की नहीं। लेकिन जिसको परमात्मा ही समझ में नहीं आएगा तो वो क्या समझा देगा, बराबर। ये भी बात होती है। तो हमें इतना नहीं जाना है, बस हमको हमारे ऊपर परमात्मा ने कर दिए ना, परमात्मा ने हमारा चुनाव किए ना, बस हम यही हमारे लिए खुशी है, यही हमारे लिए ये मनुष्य जीवन हमारा सफल हो गया, बराबर। ऐसे तो हम तो बहुत मनुष्य जन्म में आ भी गए होंगे, बराबर। बहुत बार बहुत लाखों करोड़ों प्राणी भी बने होंगे, बहुत वैसे मनुष्य भी बने होंगे। लेकिन इस मनुष्य जीवन में आखिर में हमें मिल गया, और अभी हमारा मुंह डायरेक्ट परमात्मा की ओर हो गया। इसलिए तो परमात्मा का स्फुरन, परमात्मा का स्पंदन हम जान रहे हैं। अभी ऐसा समझो कि अभी हम चिपक गए, हमेशा कल्याण काल के लिए चिपके हुए हैं। अभी ये सिर्फ शरीर गलने की देरी, बस। हम वैसे कि हमें समझ में भी नहीं आएगा कि हमारा शरीर गल गया, लेकिन जब ये हमारा प्राकृतिक शरीर गल जाएगा तब उस परम आनंद में हम रहेंगे, उस परम धाम में हम 100% रहेंगे। और ये विश्वास जीते जी हमें हो गया है, हो रहा है। और क्या चाहिए परमात्मा से, यही तो है ना कि मैं हूँ विश्वास में। ये विश्वास, ये प्रकृति वाला विश्वास नहीं, ये तो धोखा भी हो सकता है। प्रकृति वाले विश्वास धोखा भी कर सकता है, परमात्मा क्यों धोखा करेगा हमारे लिए? जी बिल्कुल, परमात्मा नहीं करेगा, बराबर। हाँ, हमारा जब तक उसकी ओर मुंह नहीं था, हम तो विमुख हो गए थे ना उससे। लेकिन अभी हमारा बराबर मुंह उसकी तरफ हो गया, माने अभी हमारा जब जो हमारी सुरती है अभी उसके ऊपर लग गई है, हमेशा के लिए लग गई है, और उसने भी हमारी सुरती को पकड़ लिए है। बस यानी मैं तो ही कहता हूँ कि हम अभी जीते जी परमात्मा की गोद में बैठे हैं। अभी कोई चिंता की जरूरत नहीं है, और चिंता करनी भी नहीं है, कोई कुछ भी कहे, बस।
बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, सत्य आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहेब जी, कृपा बनाए रखना।